एक ऐसे भारतीय है जिनके नाम के आगे दुनिया की सारी विशेषताएं भी लगाई दी जाए तो उनके व्यक्तित्व को, उनके कैरेक्टर को, उनके जीवन में की गई कड़ी मेहनत को कोई डिफाइन नहीं कर सकता। नमन है ऐसे इंसान को जिनका जन्म तो एक गरीब परिवार में हुआ, पर इनके सपने कोई पैसों के मोहताज नहीं थे। जो 1 घंटा फ्री ट्यूशन पढ़ने के लिए सुबह 3 बजे उठकर नहा धोकर 4 बजे अपने टीचर के घर पहुंच जाते थे। जिनके पास सपनों के नाम पर बस देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत थी और दौलत के नाम पे बस किताबें। जो अखबार बेचने से लेके 2002 में भारत के 11वां राष्ट्रपति बनने का सफर तय किया। एक ऐसी हस्ती जो 26 मई 2005 को जब स्विट्जरलैंड में लैंड करते हैं तो उस दिन को उस देश में सैन्य से घोषित कर दिया जाता है। पद्म भूषण, भारत रत्न, जिन्हें भारत के 3 सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड्स मिल चुके हैं। उनका तो पूरा जीवन ही हद पर मेहनत करने की एक परिभाषा है। दोस्तों, उनका एक किस्सा सुना के तुम्हें अपने सपनों के लिए दिल में हद पर मेहनत करने के लिए आग लग जाएगी। दोस्तों, कलाम जी का बचपन से ही सपना था एयरफोर्स ज्वाइन करने का और फिर उन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, जहां उन्हें अपने 6 दोस्तों के साथ एक फाइटर एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन पे काम कर रहे थे। जब उनके प्रोफेसर श्रीनिवासन उनका प्रोजेक्ट रिव्यू करने पहुंच जाते हैं तो प्रोग्रेस और डिज़ाइन देख के वो बहुत निराश हो जाते हैं और कलाम जी से कहते हैं, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ कलाम, और मैंने तुमसे कुछ अलग और बेहतर डिज़ाइन की उम्मीद की थी। जो प्रॉब्लम्स एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करने में आ रहे थे वो कलाम जी ने उन्हें बताने की कोशिश की, मगर प्रोफेसर ने एक भी ना सुनी और उनके ऊपर देख कर कहा, तुम्हें बस 3 दिन का और समय मिलता है। अगर इन 3 दिनों में तुमने इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन के साथ कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें अपनी स्कॉलरशिप से हाथ धोना पड़ेगा। जिस काम के लिए कलाम जी ने 1 महीने का समय मांगा, उस काम के लिए उन्हें बस 3 दिन की मोहलत मिली। अगर कोई होता तो उसे इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता कहकर टाल देता और शिकायत करता। शुरुआत में कलाम जी निराश तो ज़रूर हुए, क्योंकि उनकी पढ़ाई और उनका सपना दोनों ही स्कॉलरशिप के पैसों पर टिके हुए थे। पर कलाम जी ने तुरंत ही सारे नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग से निकाल दिए और 3 दिन बिना खाए सोए अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दिया। जब प्रोफेसर उनका प्रोजेक्ट देखने आते हैं तो वे शॉक हो जाते हैं और कलाम जी की पीठ खुशी से थपथपाते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें 3 दिन का समय देके तुम पे बहुत प्रेशर डाला है, पर मैं ये भी जानता था कि तुम्हें वो काबिलियत है। बस ये देखना चाहता था कि तुम्हें मुश्किल वक्त को सहने की क्षमता है या नहीं, पर तुमने खुद को साबित कर दिया। दोस्तों, कलाम जी कहते हैं, वन हु ब्रेक्स द लिमिट ऑफ देयर इमेजिनेशन इज द वन हु क्रिएट हिस्ट्री। अपने सोच की कोई सीमा मत रखो, तुम असंभव भी कर सकते हो। मनुष्य को कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सफलता का आनंद पाने के लिए वो आवश्यक है। दोस्तों, कलाम जी के जीवन में वो दिन आया जब उन्होंने अपने कॉलेज का सबसे बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन बनाया, और ये उनके सपनों पे विश्वास और कड़ी मेहनत ही थी। जब उनके जीवन में वो दिन भी आया जब 6 महीनों की हार्ड ट्रेनिंग के बाद उन्होंने रियल Su-30 फाइटर एयरप्लेन को उड़ाया और अपने बचपन के सपनों को पंख लगाया। दोस्तों, जीवन जीना है तो ऐसा जियो कि लोग तुम्हें सदियों तक याद रखें। थैंक यू।